एक क्वेश्चन देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। हमको एक ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे गिवन है और हमसे पूछा गया है cos p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू आर, cos r इक्वल टू q माइनस आर अपॉन p प्लस क्यू, cos b प्लस p माइनस आर अपॉन p प्लस क्यू, cos q प्लस r डिवाइड बाई p लेस देन इक्वल टू दिस, and if p is less than q is less than r, then cos q is greater than p by r and cos r is greater than p by q। ये हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, वन बाय वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। ओके, देखिए cos p का फार्मूला होगा q स्क्वायर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2qr। इसको अगर हम लोग रिराइट करें q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2qr माइनस p स्क्वायर अपॉन 2qr। अब अगर हम लोग फंडामेंटल लगाएं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का, तो q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट q स्क्वायर r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2qr हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन बी पर जाएंगे। ऑप्शन बी को थोड़ा सा रीराइट ऐसे कर लिया है, पी बाई क्यू ऐसे ले आए, पी बाई क्यू ऑफ कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू माइनस आर ऑफ कॉस पी प्लस p माइनस क्यू ऑफ कॉस क्यू। यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, p ऑफ कॉस r, q ऑफ कॉस r, q ऑफ कॉस p, r ऑफ कॉस p प्लस p ऑफ कॉस q माइनस q ऑफ कॉस q। ये p माइनस r। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी है ए बी सी, एंगल ए के सामने ये, बी के सामने ये हमारी प्रॉपर्टी है a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, b इक्वल टू सी कॉस ए कॉस सी, और c इक्वल टू a कॉस b प्लस b कॉस ए। ये जो प्रॉपर्टी है इसका हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p कॉस r, r कॉस p, ये माइनस वाले दोनों r इधर ले आइए, r कॉस p प्लस q कॉस r, r कॉस q, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा p कॉस q प्लस q कॉस p के। इससे हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि q प्लस p ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से ट्रू होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग ऑप्शन सी को चेक करेंगे। Q प्लस R अपॉन P हम लोगों के पास साइन का फार्मूला होता है साइन ए बाई ए
साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी, इस फार्मूले का प्रयोग करके इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू, इसको साइन आर, इसको साइन पी लिख सकते हैं। अब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का फंडामेंटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन साइन क्यू इंटू साइन आर डिवाइड बाई साइन पी। लेकिन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसलिए ये हमारा रिजल्ट जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो पॉइंट सी हमारा जो है इनकरेक्ट होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग डी को देखेंगे। cos q is greater than p by r, cos r is greater than p by q, इसको हम लोग रीराइट कर ले, इसको साइन p, इसको साइन r लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको साइन p और साइन q लिख सकते हैं। अगर ये इधर आ जाएगा तो साइन r cos q ग्रेटर देन साइन p, और यहां से साइन q cos r ग्रेटर देन साइन p। दोनों को अगर एडअप कर दे तो साइन r प्लस q इज ग्रेटर देन 2 साइन p, विच इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा। इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन में केवल 2 ऑप्शन सही मिले, ए और बी। ओके।